तो चलिए आइए हम लोग VVI एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के VVI क्वेश्चन सीरीज में मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सेल फोन। तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल फोन, डिस्क्राइब इट। तो चलिए आइए हम लोग सेल फोन के बारे में जानते हैं। इससे शॉर्ट नोट भी आता है या टेक्निकल नोट पे में भी ये दे दिया जाता है सेल फोन के बारे में। तो चलिए आइए सेल फोन के बारे में जानते हैं। हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इजी है, इसको समझते हैं एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है। ये क्या है, तो ये ब्लॉक डायग्राम है सेल फोन का, ब्लॉक डायग्राम है सेल फोन का। ठीक है, चलिए ये इसकी इंट्रोडक्शन आगे देखते हैं। तो ये क्या है, सेल फोन लिखा हुआ है, सेल फोन है। सेल फोन क्या होता है, तो द सेल फोन इज कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल डिवाइस कैन बी इजिली हैंडल बाई यूजर। एक ऐसा डिवाइस है, क्या है, कॉम्पैक्ट डिवाइस है जिसे हम लोग इजिली वे में हैंडल कर पाते हैं, इजिली वे में हैंडल कर पाते हैं। बिलो फिगर शोन इन आउटलाइन ऑफ सेल फोन। ये देखिए ये फिगर बना हुआ है आपका आउटलाइन, एक कह सकते हैं इसको ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेल फोन। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि द सेल फोन इज फुल डुप्लेक्स सिस्टम विच कंटेन कंप्लीट सर्किट फॉर रिसीवर एंड ट्रांसमीटर चैनल। देखिए ये जो हमारा सेल फोन होता है वो क्या होता है, सेल फोन जो होता है वो फुल डुप्लेक्स पे वर्क करता है। फुल डुप्लेक्स कहने का मतलब एक साथ जो उधर साइड से बोलेंगे वो भी आ जाएगा इधर साइड, और हम इधर से बोलेंगे वो भी उधर साइड चल जाएगा। तो इसको कहते हैं जब एक साथ दोनों साइड का जो साउंड है वो ट्रांसमिट और रिसीव कर पाते हैं तो उसको हम लोग फुल डुप्लेक्स कहते हैं। तो ये जो हमारा सेल फोन है वो क्या है, फुल डुप्लेक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो ब्लॉक डायग्राम है कि इसका फुल डुप्लेक्स मतलब कि सेल फोन का ब्लॉक डायग्राम है। और ये क्या है, तो ये इसको कह सकते हैं आप पे एंटीना। क्या है, तो एंटीना, एंटीना है। तो आप कहिएगा कि सर हमारे मोबाइल फ़ोन में तो एंटीना होता ही नहीं है। तो होता है, बहुत ही छोटा होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं एंटीना हाइट बराबर, एक एंटीना हाइट बराबर फार्मूला होता है λ/4, λ/4, जहाँ पे लेमडा क्या है तो वेवलेंथ है। ठीक है, और लेमडा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं C/F। तो C/F लेमडा का वैल्यू, जहाँ पे C क्या है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और F है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये यूज कर रहा है। लेमडा का वैल्यू, लेमडा की जगह पे C/F पुट कर दीजिएगा तो हाइट ऑफ एंटीना निकल जाती है। तो हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, हाइट ऑफ एंटीना में एंटीना का हाइट जो होता है जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है उतना कम हाइट होता है। तो ये जो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो यूज होते हैं वो क्या है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज आप जान ही रहे हो कितना हाई होता है। तो फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो एंटीना का लेंथ भी छोटा होगा। तो इतना छोटा होता है जो कि हम लोग को दिख भी नहीं पाता है। इसके अंदर सेटअप है, आपका सेलफोन के अंदर में सेटअप किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये एंटीना हो गया। एंटीना किससे कनेक्टेड है, तो एक ट्रांस रिसीवर सर्किट से कनेक्टेड है। कहने का मतलब ये लाइक एज ए ट्रांसमिट भी कर सकता है, लाइक एज ए रिसीव भी कर सकता है। किसके हेल्प से, तो इसी ट्रांस रिसीवर सर्किट के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक है सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारे सेलफोन में क्या होता है, एक सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसके द्वारा सारा यूनिट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक डिस्प्ले यूनिट होता है जिसपे हम लोग इंफॉर्मेशन को देख पाते हैं। जैसे मोबाइल में आप लोग क्या करते हैं, नंबर डायल करते हैं तो एक डिस्प्ले यूनिट होता है जिसपे आप लोग देख पाते हैं कि हमने क्या डायल किया। तो ये डिस्प्ले यूनिट हो गया। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का क्या काम, तो ये फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करने का काम करता है। फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे हमारा वर्क कर रहा है उसको कनेक्शन करने का वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद ये कीपैड। कीपैड आप लोग जान रहे हैं, कीपैड के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मोबाइल नंबर में या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग उसको दे पाते हैं। तो ये इस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो इसको आप लोग इजीली वे में याद रख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, आपका मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं है। तो देखिए ये क्या है, तो इन सेल फोन कह रहा है कि इन सेल फोन 3 यूनिट, मेनली रूप से 3 यूनिट होता है सेल फोन में। क्या, तो फर्स्ट यूनिट इज ट्रांस रिसीवर। ये ट्रांस रिसीवर क्या है, फर्स्ट यूनिट है।
और सेकेंड यूनिट इज फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, सेकेंड यूनिट क्या है तो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, और थर्ड यूनिट इज माइक्रो प्रोसेसर, और थर्ड क्या है तो माइक्रो प्रोसेसर। और इसके साथ क्या है, थर्ड यूनिट इज माइक्रो प्रोसेसर अलोंग विथ कीपैड एंड डिस्प्ले यूनिट। तो कीपैड और डिस्प्ले यूनिट कह रहा है कि द हार्ट ऑफ सेलफोन इज, हमारा जो सेलफोन होता है वो सेलफोन एक तरह का डिवाइस है, बट ये वर्क कब कर पाता है, हम किसी से कम्युनिकेट कब कर पाते हैं, जब इसमें एक सिम कार्ड लगा दिया जाता है। तो वो जो सिम कार्ड है वो क्या कहलाता है, हार्ट ऑफ सेल फोन। अगर सिम कार्ड नहीं है तो वो फ़ोन किसी काम का नहीं है, वो फिर एक खिलौने की तरह है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिम कार्ड को हार्ट ऑफ सेल फोन कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सिम का फुल फॉर्म, सिम का फुल फॉर्म आता है तो याद रखिएगा सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर। ये जो सिम होता है वो किसके से कनेक्टेड होता है, तो आपका सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है। देखिए ये जो सिम है वो क्या है, एक कह सकते हैं हम लोग आईसी के फॉर्म में है। क्या होता है सिम में, देखिएगा वो प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा होता है, उस पर बीच में देखिएगा आईसी का टर्म में कुछ लगा होता है। तो वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिस पे क्या होता है सारे का सारा सेटअप कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द सिम कार्ड विच फीड्स इनटू द सेल फोन इट कंटेन्स ऑल द सब्सक्राइबर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए इस सिम कार्ड में क्या होता है, वही जो मैंने बताया अभी आईसी के फॉर्म में स्ट्रिप किया हुआ रहता है, वो जो रहता है तो उसमें क्या है, बिट्स ऑफ फॉर्म में सेल फोन का सारा इंफॉर्मेशन, जो आपके सब्सक्राइबर है उनका सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है उसमें सेव किया जा सकता है। जैसे लाइक ऐसे हम लोग क्या करते हैं तो उसमें मैसेज सेव कर सकते हैं, या फिर किसी का मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि लाइक ए सिल्वर आइडेंटिफिकेशन नंबर अदर रिलेटेड फंक्शन इट स्टोर मैसेज फ़ोन नंबर, मैसेज को भी स्टोर कर सकता है, फ़ोन नंबर को भी स्टोर कर सकता है। और जो आपका मोबाइल है, मोबाइल से रिलेटेड जो भी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, मतलब कि जैसे आइडेंटिफिकेशन करने का, मोबाइल का आइडेंटिफिकेशन करने का, वो सारा इसमें कंटेन रहता है, जिसके हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति भूल जाता है, गुम हो जाता है, तो उसका लोकेशन का पता कर पाता है। तो ये उसमें क्या है, तो यही सिम जो है वो क्या है, वो वर्क करता है और वो मदद करता है उसके लोकेशन को फाइंड आउट करने में। तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा सेल फोन के स्ट्रक्चर के बारे में। और देखिए यहाँ के बाद से आपका क्या है, तो फिर हमें जब इसके मदद से कनेक्ट करना पड़ता है, किसी सब्सक्राइबर से कनेक्ट होना रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग कीपैड की मदद से फ़ोन लगाते हैं, और फ़ोन लगाने के बाद क्या होता है ट्रांस रिसीवर से होते हुए एंटीना से इसको सेंड कर दिया जाता है। तो ये सेल फोन जिस सेल के अंतर्गत आता है उसके बेस स्टेशन को सेंड कर दिया जाता है। फिर बेस स्टेशन क्या करता है, वो MTSO ऑफिस को सेंड कर देता है, और MTSO ऑफिस जिस क्षेत्र में आपने कॉल लगाया उसको ट्रांसफ़र कर देता है, और उस MTSO बगल उसके नज़दीक वाले उस क्षेत्र के उस सेल के नज़दीक वाले PTS जो हमारा पब्लिक नेटवर्क करके था, PSTN था, पब्लिक स्विचिंग करके ऐसा कुछ था, अभी हम लोगों ने देखा था, तो उसको ट्रांसफ़र कर देता और वो वाला उसके नज़दीक वाले बेस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देता, और वो बेस स्टेशन जिस सेल में आपने मतलब कि जिस क्षेत्र में आपने कॉल लगाया उस क्षेत्र के सेल को ट्रांसफ़र कर देता, और वो उस सेल फोन से कनेक्ट हो पाता है। तो इस तरह से हमारा ये सेल फोन वर्क करता है। तो यहाँ से ये सेल फोन का आपका ब्लॉक डायग्राम और इससे रिलेटेड ये डिस्क्रिप्शन यहाँ हो गया। तो ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए मॉडर्न कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता है तो इसी से सेल कॉन्सेप्ट से आएगा, फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड वाला, तो वहाँ पर वो पूरा सेल कॉन्सेप्ट आपका काम कर जाएगा। फिर उसके बाद ये सेल फोन से आएगा तो ये सेल फोन का पूरा कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रोसेस में इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ये कैसे कनेक्ट हो पाता है, तो वही सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन वाला आपका प्रोसेस आ गया। तो शॉर्ट में उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे ये कनेक्ट कर पाता है, और नहीं तो फिर वो सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन से पूछेगा तो वही सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम पूछेगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए आइए, ये हो गया हमारा सेल फोन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एक VVI क्वेश्चन है
नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम लोग जानेंगे वो क्या है। तो सेल वाले यूनिट से ही है, क्या है तो हैंड ऑफ प्रोसेस के बारे में आता है। व्हाट इज हैंड ऑफ, और हैंड ऑफ के दो टाइप हैं, एक सॉफ्ट हैंड ऑफ और एक हार्ड हैंड ऑफ। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वीवीआई क्वेश्चंस हैंड ऑफ के बारे में। तो बने रहिए तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। और आप लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि आप लोग जितना बताया जा रहा है वीवीआई क्वेश्चन जो मैंने इसके फर्स्ट वाले में बताया यूनिट वाइज, उतना आप कर लोगे और ये जो बताया जा रहा है उतना कर लोगे। फिर सैटेलाइट रडार वगैरह ये सब का आपका दिया हुआ है तो उतना कर लोगे तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें हाई से हाई मार्क्स आता है। इसमें आप लोग का 70 नंबर है तो 70 में 70 आ सकता है। अब आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे, तो आश्चर्य करने की बात नहीं है, रियलिटी यही है कि आप ला सकते हो, बशर्ते कि आप इतना प्रैक्टिस कर लो तब। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, थियोरेटिकल आते हैं तो ये इजीली वे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये 70 में 70 आप लोग ला सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो बहुत ही ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग 4th सेमेस्टर में वही पढ़ रहे हैं, बेसिक कम्युनिकेशन में, फिर 5th में रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, और फिर यहाँ एडवांस में सेम टू सेम उससे रिलेटेड। तो वो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रीवियस ईयर का ही आता है। आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भी ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, तो वहाँ से वो ज़रूर एक बार देख लें।